बांग्लादेश के पॉलिटिशियन राहुल कबीर रिजवी के द्वारा अपने एक पॉलिटिकल रैली में ऐसा भाषण दिया जाता है कि हम भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लेंगे। अब इतने बड़े बयान के पीछे उनका क्या कॉन्टेक्स्ट है और इतना बड़ा बयान देने के लिए उनके पास कहां से इतना बड़ा पावर आ रहा है, इसकी अगर गहराइयों को आप समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। अमेरिका के द्वारा ही ऐसे ऐसे सपोर्ट किया जा रहा है बांग्लादेश को, जिससे बांग्लादेश में अस्थिरता को बढ़ावा दिया जा रहा है और उस अस्थिरता को लेकर भारत में कहीं ना कहीं उपद्रव को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप भारत में हो रहे नॉर्थ ईस्ट के सभी छोटे बड़े पहलुओं पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जितनी बड़ी बदलाव होती जा रही है उससे कहीं ना कहीं भारत को बहुत बड़ा खतरा देखने को सामने मिल सकता है। भारत के नॉर्थ ईस्ट का इलाका मणिपुर में जो हमें 2 सालों से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कुकी और मैती के बीच एक काफी बड़ा संघर्ष देखने को मिल रहा है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उपद्रवी तत्वों का हाथ है और कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टी और इतने बड़े कंट्रियों का हाथ है जो कि भारत में अस्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाके कनेक्ट होता है और उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नीचे ही बांग्लादेश का लोकेशन सिचुएटेड है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भारत से डिटेच कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से भारत का कनेक्शन टूट जाएगा और यही कोशिश में अमेरिका और चाइना कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अमेरिका का इसमें इन्वॉल्वमेंट साफ तौर से ऐसा देखा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अच्छा रिलेशन देखने को मिल रहा था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन देखने को मिला, जिससे अमेरिका को यह चीज काफी रास नहीं आ रही थी। उसके कारण बांग्लादेश में अमेरिका ने जाके कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट मांगना शुरू किया जहां पे वो अपना एक नेवल बेस बना सके और एक आर्मी बेस बना सके। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अमेरिका का सपोर्ट न करने का परिणाम ऐसा देखने को मिला कि पूरी तरीके से उनकी सरकार बांग्लादेश से खत्म हो चुकी है और आज के दिनों में बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका के सपोर्ट से बैठाया गया है, जिसकी प्रेसिडेंसी मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है और उन्हीं के द्वारा बांग्लादेश में आज के दिनों में गवर्नमेंट को संचालित किया जा रहा है और उनके द्वारा सभी बनाए गए आप कानूनों को देखेंगे और सभी बनाए गए नियमों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के विरोध में ही देखा जा रहा है। और भारत जिस देश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर साझा करता है उस देश में इतनी बड़ी बदलाव होना और उस देश में इतना बड़ा अस्थिरता को जन्म देना कहीं ना कहीं भारत के लिए भी काफी प्रॉब्लम की बात हो सकती है। इसके पीछे की पूरी कहानी को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा ऐसा बयान दिया गया था जिसमें उन्हें के द्वारा यह कहा गया था कि कोई एक व्हाइट मैन है जो कि हमारे सरकार से नाखुश है और बांग्लादेश में वो तख्ता पलट करना चाहता है। और उसके ही कुछ दिन बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कि बांग्लादेश में पूरी तरीके से तख्ता पलट हो चुका है और वहां से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना घर छोड़ के भागना पड़ जाता है। इन सभी के बीच में आप एक रिलेशन अमेरिका का देखते हैं जो कि अमेरिका का कहीं ना कहीं बांग्लादेश में हो रहे तख्ता पलट में काफी बड़ा हाथ देखने को मिला है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट में और नए बने इंटरिम गवर्नमेंट में मोहम्मद यूनुस का डायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं अमेरिका में देखा जा सकता है, क्योंकि जब मोहम्मद यूनुस अमेरिका में जाते हैं और वहां पे वो अमेरिका को संबोधित करते हैं तो उसमें जो बाइडेन के द्वारा डायरेक्ट उनको सपोर्ट किया जा रहा है और उन्हें पीठ थपथपाकर उन्हें वाहवाही दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के सरकार जो कि शांतिपूर्वक चली आ रही थी, जिसका इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन था, उसे तोड़कर अपना गवर्नमेंट बनाने का काफी शाबाशी दिया जा रहा है। और इसी तरीके से बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी स्टेटों से कहीं ना कहीं कनेक्शन रखता है, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की माहौल बनाई जा रही है। हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि भारत के मणिपुर में जिस तरीके का डिस्टर्बेंस देखा जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनी स्टारलिंक का कुछ डिवाइस यूज किया जा रहा है। स्टारलिंक जो कि एक अमेरिकन कंपनी है जो कि इलोन मस्क के द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी डिवाइस को भारत में इंटर करना और भारत में ऑपरेट करना कहीं ना कहीं हमें यह दिखाता है कि अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट इस कुकी और मैती के बीच में कॉन्फ्लिक्ट में देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी यह नहीं चाहता कि किसी तरीके से भारत में स्टेबिलिटी बनी रहे और भारत एक अच्छे ग्रोथ को अचीव कर पाए। अमेरिकन कंपनी स्टारलिंक, जिसको किसी प्रकार की इंडिया में परमिशन नहीं दी गई है, वो अपने किसी डिवाइस को इंडिया के किसी टेरिटरी में कैसे ऑपरेट करने दे रहा है और किस तरीके से वो परमिट कर रहा है, भारत में हो रहे सिक्योरिटी थ्रेट का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जिस पे भारत को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप नहीं जानते तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इलोन मस्क का स्टारलिंक एक ऐसा कंपनी है जो कि सैटेलाइट के माध्यम से डायरेक्ट अर्थ पे इंटरनेट पहुंचाने की काम करती है। इंडियन गवर्नमेंट जो कि अपने सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए स्टारलिंक को किसी प्रकार की परमिशन अपने देश में नहीं दी हुई है,
उसी देश में स्टारलिंक का कोई डिवाइस ऑपरेट कैसे कर रहा है। ये एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है जिसे हमें समझने की जरूरत है और हमारी गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और आप इससे देख सकते हैं कि हमारे देश में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनी और अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि हमारे देश में शांति बनी रहे और हमारे देश की ग्रोथ होती रहे। भारत के डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया गया जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दिया जाए और भारत और बांग्लादेश का रिलेशन साफ तौर से खराब हो जाए। इन सभी तरीकों से भारत के स्टेबिलिटी को भंग करने में अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।